बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम जी आयानो, वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। उम्मीद है मुझे देखने वाली तमाम ऑडियंस खैरो खैरियत से होगी। बिना आप तमाम देखने वालों का टाइम जाया किए बगैर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मुस्कान को यूनिस की डेथ का पता चला तो मुस्कान आपे से बाहर हो गई, गलियों में भागना शुरू हो गई कि मुझे यूनिस के घर जाना है। तो हम उसे गली से पकड़ कर लाए तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने अपने घर को ताला लगा दिया, हवेली को, और मुसलसल हम उनके घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाप का ही सिर्फ नंबर ऑन था, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, और उसके भाइयों के नंबर मिल नहीं रहे थे। और एक जो उनकी जमीनों पर राख था अठाई, उसकी कॉल रिसीव हुई तो उसने उड़ती उड़ती खबर यही सुनाई कि रात यूनिस और उसके बाप में ऐसा झगड़ा हुआ जिसकी वजह से यूनिस ने अपने बाप को डराने के लिए स्प्रे पी लिया, लिहाजा उसे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, तो इस वजह से यूनिस का इंतकाल हो गया। उसके बाद हमें कुछ किसी चीज का समझ नहीं आ रहा था। मुस्कान तो रोए जा रही थी कि मुझे यूनिस के पास जाना है, लेकर चले। तो हमने यही समझदारी का सबूत दिया कि हम ऐसे पता नहीं क्या मामलात बने हैं, क्या वजह बनी है कि हम जाए वहां पर वो लोग हमें बेइज्जत कर दें, या साफ जाहिर है उनका जवान बेटा है। तो फिर इस तरह से करते करते दिन का 2 से 3 और 4 का टाइम हो गया। मुसलसल मुस्कान की जब हालत आपे से बाहर हुई तो हमने डॉक्टर को बुलाकर सुकून का इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद वो दिन भी हमारा रोते हुए गुजरा, हमारे घर में रोटी नहीं बनी और अगली सुबह हो गई। फिर तीसरे दिन कुलख्वानी की वीडियो आ गई, तो लोगों ने इतना मामला को उछाला, किसी को भी किसी बात की सही से खबर नहीं दी। चंद ऐसे कुत्ते जो हमारे इलाके के यूट्यूबर बने फिर रहे हैं, हमारे मुखालिफिन, इन्होंने अपने व्यूज, अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में हम दोनों माँ बेटी के खिलाफ ऐसी ऐसी बेहुदा वीडियोज लगानी शुरू कर दी है, जिससे जो है ना मामला इतना हाई अलर्ट हो गया। उन बेगैरतों के चैनल्स पर वीडियो देखने से चंद ऐसे और भी यूट्यूबर्स थे जिनको असल कहानी का तो पता नहीं था, उन्होंने भी हमारे खिलाफ गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। तो जब मैं डेटा ऑन करती थी या यूट्यूब ऑन करती थी तो आगे से ऐसी वीडियोस देखकर मैं खुद भी दाने मार कर रोने लगती थी कि देखिए डेरा गाजी खान में एक औरत का ये इज्जत और मकाम है, जहाँ पर हमारे बलोच तबका रहता है, बलोच और खानदानी भाई रहते हैं, वहां पर उन्हीं के इलाके में एक औरत को इतना जलीलो ख्वार किया जा रहा है। क्या फर्क सिर्फ इतना है कि वो औरत उनके घर से नहीं है। इनकी नजर में क्या वही बहन बेटी होती है जो सिर्फ इनके घर में बैठी होती है, जो बाहर निकली हुई होती है वो सिर्फ आवारा होती है जिसके ऊपर हर कोई उंगली उठा सकता है। इस तरह से गुजरते गुजरते 4-5 दिन गुजर गए थे। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या करें। है तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने चैनल पर मैंने वीडियो बनाकर डिटेल के साथ अपलोड की कि हमारे और यूनिस के दरमियान ऐसी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई थी, ना ही ऐसी कोई बात हुई थी। लिहाजा जो बेगैरत लोग हमारे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं वो बाकायदा आरजे मैविश और उसकी बेटी के सबूत लेकर आए। तो इन बेगैरतों ने यूनिस के बाप के घर जाकर उसकी वीडियो लगा दी। साफ जाहिर है वो ऐसा मुनाफिक इंसान था। उसने क्या किया, उसको पता था कि उसका बेटा कोई कसूरवार नहीं है, ना ही हम दोनों माँ बेटियां कसूरवार हैं, लिहाजा वो ऐसा जिद्दी इंसान था। उसकी जिद की वजह से उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। तो लोगों के सामने मासूम बनकर वीडियोस बनवाने लगा। हर जो यूट्यूबर जाता था उसको इंटरव्यू देना शुरू हो जाता था कि हाँ इन दोनों माँ बेटियों ने मेरे बेटे को लूटा था, जिसकी वजह से मेरा बेटे ने खुदकुशी कर ली। भला कोई किसी को लूटा तो उसके बदले में कोई खुदकुशी कर लेता है। अगर मैंने इसके बेटे को लूटा था तो उसका क्या सबूत था। ये तो ऐसे भूखे लोग थे, एक अंगूठी दी थी वो भी वापस ले गए, और जो हमारी अंगूठी थी हमने वापस इनसे नहीं करवाई थी, हमने वो भी अजराए अल्लाह इनको बख्श दी थी। लेकिन बदले में हम दोनों माँ बेटी को हर इस इलाके के बंदे ने जलील किया है, इतना जलील किया कि हम दोनों का, माँ बेटियों का जीना मुश्किल हो गया। हम एक दूसरे के गले लगकर रोती थी। यूनिस की तकलीफ तो हमें एक तरफ, लेकिन लोगों की बेहुदा बातों ने हमारा जीना इतना हराम किया कि हमने फिर एक बार हिम्मत पैदा की। मैंने मुस्कान को यही कहा, बेटा शायद यूनिस की जिंदगी ही इतनी थी या उसके बाप मुनाफिक की जिद्दी इतनी थी जिसने अपने बेटे की जान ले ली। लिहाजा मुस्कान, उसके तो 11-12 बहन भाई भी हैं, यूनिस के तो बच्चे भी हैं। अगर उसे कुछ हो गया है तो उसके पीछे फैमिली भी है। मेरा कौन है मुस्कान? मेरे सर पे तो ना माँ है, ना बाप है, ना कोई मेरा अच्छा बहन भाई है। मेरा तो सारे रिश्तों में मुस्कान मुझे तुम ही नजर आती हो। खुदा के लिए बेटा तुम अपने साथ ऐसा कुछ ना करना। जब मेरी रोती हुई की, धाड़े मारती हुई की हालत देखती थी मुस्कान, तो उसको भी अच्छे तरीके से पता था कि मेरी माँ ने तो हाँ कर दी थी, लिहाजा उसके घर से ही जो मामला बना वो बना। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान को मैंने रिकवर किया। मुस्कान अपनी कुछ बेहतर हालत में आने लगी। फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर वीडियोस बनाने लगी। जैसे ही ये यूनिस के मामे तक पहुंची ये वीडियोस, उसको तो मजीद आग लग गई
कि है ये तो मतलब माँ के साथ मिलकर ये तो अपनी माँ का सहारा बन रही है, हो तो ये मुस्कान को इतना मतलब बच्ची है इसके जहन को इतना टॉर्चर करूं, इन माँ बेटियों को इतना जलील करूं कि इनमें से इनके घर का भी कोई अच्छा खासा मैं नुकसान करवाऊं। तो ये ऐसे प्यारे बहन भाइयों गंदे लोग हैं। तो मुस्कान कभी कभार यूनिस का दिया हुआ जो आखिरी मोबाइल था वो उठाकर बैठ जाती थी, जिस मोबाइल में सिम भी यूनिस के अपने नाम की थी। तो मैं भी नहीं रोकती थी कि चलो ये रोक कर दिल की भड़ास निकाल लेती है। तो जब वो उठाकर बैठी होती थी तो शायद इस बेगैरत ने यूनिस के मामे ने उसके ऊपर मैसेज करने शुरू कर दिए कि मुस्कान अगर मोबाइल तुम्हारे पास ऑन है तो 1 मिनट मेरी कॉल रिसीव करो, वरना मैं जो है ना जो करने जा रहा हूँ ना उसके बाद तुम लोग भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी बेटी ने शायद मोबाइल में वो मैसेज पढ़े लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, या उसने अपने आप को इतनी तकलीफ दी, अंदर ही अंदर वो घुट घुट कर रोती थी। तो मैं समझती थी कि यूनिस की वजह से रो रही है। मुझे ये नहीं पता था कि यूनिस के चले जाने के बाद उसके घर वालों ने मेरी बेटी को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया है। थोड़ी देर मुस्कान मोबाइल ऑन करती थी तो मजीद धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती। जब मैं मुस्कान के हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करती थी तो वो मुझे मोबाइल नहीं देती थी, कहती थी कि अम्मी यूनिस के बाद मैं भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगी, ये उसकी आखिरी निशानी है, ये मेरे हाथ से ना छीनो। तो मैं अपनी बेटी की हालत को देखते हुए खामोश हो जाती थी कि कब तक एक मोबाइल को हाथ में लेकर ये रोएगी। 20 वाले मामले का तो मुझे पता ही नहीं था। इस तरह से 20 दिन गुजर गए, 22 दिन गुजर गए। एक दिन इस इलाके का एक बेगैरत खोजी कुत्ता जो बुजुर्ग है, जिसको अपनी बुजुर्गी का भी लिहाज नहीं, इसने किसी के जरिए हमें वॉइस करवाई कि यूनिस के घर वाले कहती हैं कि यूनिस का जो मोबाइल हमारे पास है उसका मामा कहता है उसमें मुस्कान की नाजेबा वीडियोज हैं। आरजे मैविश को हमारा पैगाम पहुंचाओ कि वो हमें 20 लाख रुपए दे, वरना उसकी वीडियो जो उसकी बेटी की नाजेबा है वो हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। हमारा तो बेटा चला गया, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लिहाजा इन दोनों माँ बेटियों को भी ये इलाका छोड़ने पर मजबूर कर देंगे या ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। तो आज भी बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वाले जो यूट्यूबर हैं वो गवाह हैं इस बात के। उन्होंने जब मुझे वो वॉइस सेंड की तो मैं परेशान हो गई कि मेरी बेटी की किस चीज की नाजेबा वीडियो है जिसकी वजह से ये लोग हमसे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 20 लाख प्यारे बहन भाइयों किस लिए वो लेना चाहते थे कि यूनिस के जो बच्ची हैं दो, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए 20 लाख रुपए, हम बैंक में जमा करवा देंगे, जब उसके बच्चे जवान होंगे तो ये उनके लिए, उनकी कफालत के लिए होगा। ऐसे लालची लोग हैं कि अपना बेटा मर गया तो उसकी मौत को भी बेचना चाहते थे ये लोग। बेटा अब जवान खा गए उसके बाद भी हमें ब्लैकमेल करना ना छोड़ा इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि ये दोनों माँ बेटियां डर कर हमें पैसे दे देंगी, लेकिन मेरे पास तो 20 लाख रुपए क्या 20,000 भी नहीं होते थे। मेरा तो घर का काम हो रहा था, जो भी मेरी महीने की इनकम आती थी उसमें से मैं इतना खर्चा बस अपने पास रखती थी जिससे मेरा पूरा महीना चल जाता, बाकी मैं अपने घर को बनवाने में लगा रही थी। तो मैंने मुस्कान को बुलाकर पूछा कि मुस्कान ये क्या मामला है। मुस्कान आगे से रोने लग गई। वो बच्ची थी, उसको इतनी समझ नहीं है, ये बच्ची थी, नादान थी। आजकल तो यहाँ पर समझदार औरतें और मर्द भी इस तरह ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो मासूम बच्ची यकीन करे अगर मुझे बता देती तो मैं इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करती कि ये लोग याद रखते, लेकिन बच्ची डर के मारे सहम गई। उसने कहा अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है ये लोग, लिहाजा हम दोनों माँ बेटी को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि मुस्कान अपनी माँ का सहारा है, लिहाजा इन दोनों माँ बेटी को आपस में लड़वाएं। मैं भी मुतमईन हो गई। फिर मैंने उस बुढ़े को पैगाम भिजवाया। मैंने कहा उनको हमारा भी पैगाम भिजवा दो कि अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई वीडियोस या कुछ भी है तो आप लोग वायरल कर दो। आप लोगों को किसी ने रोका नहीं। अगर हैं आप लोगों ने वीडियोस वायरल कर दी एक औरत की या एक मासूम बच्ची की, तो उसके बाद जो हमसे बन पड़ा वो जरूर करेंगे। इस चीज का आप लोग इंतजार कीजिएगा। लिहाजा प्यारे बहन भाइयों 1-2 दिन मजीद गुजर गया। दूसरा दिन था कि मुस्कान मुझे एक बार फिर से रोते हुए मिली बाथरूम में। मैं जबरदस्ती बाथरूम में जब घुस गई तो धाड़े मार मार कर रो रही थी। उस टाइम भी मुस्कान के हाथ में मोबाइल था। मैंने सोचा कि इस मोबाइल में ऐसा क्या है कि जैसे ही मेरी बेटी इसको ऑन करती है या देखती है तो धाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके हाथ से मोबाइल खींचा और जैसे ही मैंने मोबाइल को ऑन किया उसमें देखा तो यूनिस के मामे के मैसेज आए हुए थे कि मुस्कान तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, सोच लो अच्छे तरीके से, उसके बाद जो मैं करूंगा तो देख लेना बहुत बुरी होगी तुम्हारे साथ भी और तुम्हारी माँ के साथ भी। फिर मैंने उसी नंबर पर कॉल की, बेल जाती रही, कॉल रिसीव नहीं की गई। फिर मैंने मुस्कान के हाथ से मोबाइल छीन कर उसको उस टाइम मैंने बक्से में बंद कर दिया, क्योंकि हमारे उस टाइम का जो सामान और फर्नीचर था, इधर इस घर के 2 कमरे पलस्तर हो गए थे और टोटली सामान, सेफ, अलमारी, बेड वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि अनकरीब हम लोग यहाँ शिफ्ट होने वाले थे। वहां पर हमारा सिर्फ जरूरत का
सामान था जिसमें 2 बक्से थे, 4 पाइयां थी और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं मोबाइल कहीं और छुपा कर रखती। मैंने बक्से में रख के बक्से को ताला लगा दिया और चाबी मैंने अपने पास रख ली। तो इस तरह से मुस्कान सारा दिन रोती रही। मैंने मुस्कान को प्यार से समझाया कि मुस्कान बेटा अगर कोई ऐसी बात है मुझे बताओ। मुस्कान ने कहा अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसे खाम खाम मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे जहनी अजियत दे रहे हैं। उसी दिन का वाकया है, शाम का टाइम था। मैंने अपने शौहर को कहा कि खाना होटल से बना बनाया ले आओ, क्योंकि इतनी हमारे घर में परेशानी और टेंशन चल रही है। सारा दिन तो मैं मुस्कान पर पहरा देती हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ये गलत कदम उठा ले। तो इसने कहा कि चले, मेरे शौहर ने कहा मुस्कान को भी साथ लेकर जाता हूँ, ये भी थोड़ी सी कोट छुट्टी शहर है हमारा, यहाँ से मैं खाना भी बना बनाया ले आता हूँ और मुस्कान भी थोड़ी सी बाहर चहलकदमी करेगी तो मतलब इसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आजान और मुस्कान और मेरा शौहर ये तीनों शहर चले गए रोटी लेने के लिए। जब रोटी के मेरा शौहर कहता है बनवा ली, तो वापस आ रहे थे, दरमियान में आजान बैठा था, आगे मेरा शौहर बाइक ड्राइव कर रहा था और पीछे पीछे मुस्कान बैठी थी। अचानक ही चलती हुई बाइक से मुस्कान ने छलांग लगा दी रोड के ऊपर। इतनी मतलब इसको चोटें लगी कि इसका एक आगे वाला फ्रंट वाला दांत था मुस्कान का, वो भी टूट गया। इतनी जख्मी हालत में मुस्कान ज़ारा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल से मेरे शौहर की कॉल आई मुझे कि इस तरह से चलती हुई बाइक से मुस्कान ने छलांग लगा ली, खुदकुशी करने की कोशिश की है। फौरन फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची। जब हॉस्पिटल में देखा तो मुस्कान की हालत इतनी खराब थी, उसका सारा फेस चोटों से भरा हुआ था। तो रोते रोते करते कराते हम उसकी दवाइयां लेकर रात के 12-1 बजे उस बच्ची को घर लेके आए। अगली सुबह फिर मैंने रोकर वीडियो बनाई कि अल्लाह रसूल के वास्ते आप लोग हमें तंग ना करो, खुदा के लिए आप लोग हमें बख्श दो। मैंने उन यूट्यूबर्स को भी हाथ जोड़कर कहा कि जिनके घर में आज भी बहन बेटियां हैं, जो लोग हमें सता चुकी हैं, उनको ये भी पता है कि उन्होंने यूनिस के इंतकाल के बाद कितना जलील किया चंद व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए हमें। मैंने उन तमाम यूट्यूबर्स से अपील की और जो है ना यूनिस के घर वालों से अपील की कि अगर आप लोगों के पास मेरी बेटी की ऐसी कोई चीज है तो खुदा के लिए आप लोगों के घर भी बहन बेटियां हैं, मेरी बेटी को जीने दो, तंग ना करो मेरी बेटी। मैंने जैसे ही मुस्कान की जख्मों वाली जो है ना वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की तो फौरन से पहले लोगों ने और ज्यादा कमेंट शुरू कर दिए करने। किसी ने कहा कि ये तो मेकअप करके आप लोग माँ बेटी ने जख्म बनाए हुए हैं, किसी ने कहा कि ये सारा ड्रामा है, की वजह से लोगों ने और ज्यादा तनकीद का हमें निशाना बनाया। जैसे ही मैंने कमेंट पढ़े तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुस्कान तुम्हारी एक गलती की वजह से आज देखो तुम्हारी माँ की इज्जत बिल्कुल खत्म हो गई है, तार तार हो गई है। ना तुम ये गलती करती और ना तुम्हारी गलती का अजाला मुझे आज भुगतना पड़ता। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहती रही मुस्कान के इस बंदे से जान छुड़ा लो, इस बंदे से दूर हो जाओ, लिहाजा तुमने अपनी माँ की एक नहीं मानी। यही प्यारे बहन भाइयों हमारी माँ बेटी के दरमियान बातें हुई। तब उसी सुबह जिस दिन मुस्कान ने खुदकुशी की उसी सुबह की बात है। मुस्कान ज़ारा और मैंने खुश होकर व्लॉग स्टार्ट किया, नहाया चेंज किया, हम अपनी कजन के घर गए, वहां से वीडियो बनाकर लाए, वीडियो मैंने अपलोड की। उसके बाद कहने लगी अम्मी हमारी वीडियो की रैंक अच्छी नहीं जा रही, हम लाइव चलाते हैं, क्योंकि हमारी आदत थी जब हम वीडियो अपलोड करते थे जिस दिन हमारी वीडियो की रैंक नहीं होती थी इतनी तो हम उस दिन लाइव लगाकर यूट्यूब पर बैठ जाते थे आधा घंटा। तो मुस्कान आपको पता है आखिरी लाइव आप सबने भी देखी होगी, मुस्कान हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइव में बैठी हुई थी, अपने बहन भाइयों के साथ खुश होकर बातें कर रही थी। मजाक में आपके सामने उसने ये भी कहा कि अम्मी अगर मेरा इंतकाल हो गया तो क्या आप मेरी कुलख्वानी करेगी। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची उस दिन दिल में ठान कर बैठी थी कि बस अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेना है। बस प्यारे बहन भाइयों वही रात गुजरी। रात की तकरीबन 12-1 बजे तक ये बच्चों का हल्ला गुल्ला आता रहा। मैं तो मुंह पर हाथ देकर सोई हुई थी, लेकिन मुझे बच्चों की आवाजें आती नहीं। बच्चों के साथ मुस्कान ज़ारा खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए खेल रही थी। बच्चे काफी लेट तक जागते रहे। उसके बाद मुझे नींद आ गई। 6 बजे का टाइम था जब मुस्कान ने मुझे उठाया, कहने लगी अम्मी जाग रही हो। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है। तो आपको पता है नवंबर का महीना था, दिन इतनी जल्दी नहीं निकलता था। 6 का टाइम था, बाहर अभी अंधेरा था। कहने लगी अम्मी मुझे बाथरूम जाना है, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं जाग रही हूँ, तुम दरवाजा खोल कर पूरा ओपन कर दो, लाइट अंदर से रोशनी बाहर जा रही होगी। हमारा सहन का बल्ब था हमारा खराब था, 1-2 दिन से हमने बनवाया नहीं था। तो इसने पूरा दरवाजा खोला। मुझे बिल्कुल ठंडी महसूस हुई क्योंकि दरवाजे के आगे ही मेरी चारपाई थी। मुझे अच्छी खासी ठंडक महसूस हुई। मुझे पता चला कि मुस्कान ने सारा दरवाजा खोल दिया है। फिर बाथरूम गई, काफी देर इसने बाथरूम लगाई। तो मैंने 1-2 बार उठने की कोशिश भी की कि जाऊं, इतनी देर क्यों लगा रही है। फिर मैंने कहा बच्ची है, कहेगी हर टाइम अम्मी मेरे पीछे पीछे फिरती है। इतनी देर में आवाज आई कि दरवाजा फिर से बंद हो रहा है। तो दरवाजा बंद करने के बाद मुस्कान मेरे साथ ही आकर सो गई। पहले मायरा के साथ सोती थी मुस्कान, मुझे महसूस हुआ कि मुस्कान मेरे साथ आके सो गई है। फिर से मुझे नींद आ गई। तकरीबन 8-8:30 का टाइम होगा जब मेरा तीसरा बेटा जो है ना मोहम्मद फैजान
उसने मुझे उठाया, वो दर्जी का काम सीख रहा है आपको पता है, तो वो काम पे जाता है। कहने लगा अम्मी आज तो मैं काम से लेट हो गया हूँ, अच्छा खासा दिन बाहर आ गया है, मुस्कान आप ही अभी तक नहीं उठी, उसने रोटी नहीं बनाई और आप भी अभी तक सोई हुई हो। तो मैं उठी, मैंने देखा मुस्कान सोई हुई है मतलब, तो मैंने कहा मुस्कान बेटा आज तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है, वरना मैं रोटी बना देती हूँ। कहने लगी अम्मी मुझे ना छेड़े, मुझे नींद आई हुई है। मैं उठी, मैंने आटा गूंदा, मैंने नाश्ता बनाया, मैंने सारे बच्चों को नाश्ता मतलब करवाया। तब 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया, मुझे नाश्ता बनाते हुए अच्छा घंटा डेढ़ लगा, लेट हो गई। उसके बाद मैंने मुस्कान को आकर उठाया, मैंने कहा मुस्कान उठो, नाश्ता नहीं करना। कहने लगी अम्मी बस मुझे माफ कर देना। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है, मैं तुम्हें माफ कर दूं। जब तक मैंने ऐसे जोर से कंबल पहन के पड़ी थी, मैंने ऊपर से खींच लिया। जब मैंने खींचा तो उस टाइम इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती थी, इतनी गर्मियां तो बिल्कुल नहीं थी, सर्दी पड़ती थी। तो मुस्कान को सर्दी बहुत ज्यादा लगती थी, जिसकी वजह से वो जर्सी पहने हुए थी। जर्सी जैसे ही पहनी हुई थी ना, मैंने इसे जोर से कंबल खींचा तो जर्सी के ऊपर ऐसे छोटी सी जेब लगी हुई थी, तो उसमें से एक इतनी सी डब्बी गोलियों की नीचे गिरी। तो मेरा बेटा आजान उठा कर कहता अम्मी देखो ये क्या है, मुस्कान आपी की जर्सी की जेब में से निकला है। मैंने जैसे ही पढ़ा तो मैंने कहा अल्लाह ये तो गंदम वाली गोलियां हैं, पूरी नई डब्बी, मुस्कान तुम्हारे पास कहाँ से आई। मैंने जैसे ही उसका ढक्कन ओपन किया तो उसमें एक गोली नहीं थी। फिर मैंने इतने जोर से मुस्कान को ऐसे झंझोड़ा, ऐसे झंझोड़ कर खींचा भी, मतलब इसको ऊपर से उठाऊं, इसको खड़ा करूं कि क्या है क्या नहीं। तो मुस्कान को जैसे ही मैंने पकड़कर जोर से खड़ा करना चाहा, मुस्कान नीचे गिर गई। जब नीचे गिर गई प्यारे बहन भाइयों, तो फिर मैं आपे से बाहर आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है, क्या वाकई मुस्कान ने गोली खा ली है। अगर गोली खा ली है तो इसके पास आई कहाँ से वो गोली। तो इसी कशमकश में रोते पीटते हुए मुस्कान को मैंने जब कहा कि मुस्कान तुमने गोली खा ली है, तो रोने लग गई। कहने लगी हाँ अम्मी मैंने 6 बजे की गोली खाई है, जब आपको मैंने उठाया था। मैंने कहा वजह क्या बनी। कहने लगी वजह बाहर मोबाइल में है। मैं भाग कर बाहर गई तो हमारे बाथरूम की दीवार के ऊपर इसका जो वही यूनिस का दिया हुआ मोबाइल था वो पड़ा था। जब मैंने उसको चेक किया तो आखिरी जो है ना मैसेज उसका आया हुआ था यूनिस के मामे का, और इसकी तकरीबन 18 से 15 मिनट उससे कॉल भी चली हुई थी। वो मोबाइल अभी भी मेरे पास है, तो आखिरी कॉल उसकी चली हुई थी। फिर मैं भाग कर अंदर आई, मैंने कहा मुस्कान तुमने क्या किया है। तो आंखों से बस आंसू जारी थी और मेरे पाँव में गिरी हुई थी मुस्कान। मुझसे संभाली नहीं गई, मैं फिर बाहर भागी गली की तरफ। और उस दिन हमारी बदकिस्मती प्यारे बहन भाइयों देखेंगे, हमारा पूरा रोड ब्लॉक था। उस दिन इमरान खान का जलसा था, माना आमदानी, तो जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी। फौरन मैंने आकर 1122 यानी कि 1122 पर कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आपके मरीज की अगर ऐसी हालत है तो फौरन से पहले किसी जरिए से उसे हॉस्पिटल ले जाएं, लिहाजा आपको पता है ट्रैफिक जाम में हम नहीं आ सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैं गली में भाग पड़ी। हमारा पड़ोसी जो है उसका रिक्शा था, वो उसी टाइम रिक्शा निकाल के आ रहा था। मैं उसके आगे रोने लग गई। मैंने कहा मेरी बेटी का इस तरह से मसला बन गया है, जल्दी से भाई आओ, किसी तरीके से इसको ले चलते हैं। तो जैसे ही वो अंदर आया, ऐसे उसने, वो मर्द था, उसने ऐसे ही मुस्कान को हाथों पे उठा लिया। आगे वो और पीछे मैं, हम हॉस्पिटल की तरफ भागे उसको लेकर। है ट्रक थे, ट्रकों से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से हम जो है ना रिक्शा हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते आधा घंटा प्यारे बहन भाइयों मजीद गुजर गया। 10 का टाइम हो गया। जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को जब हमने सारा वाकया सुनाया तो उसने फौरन से इसका मैदा वाश किया। लेकिन इस तरीके से डॉक्टर ने मैदा वाश किया कि नाली एक साइड से लगाई, तो एक साइड से मुस्कान आसानी से सांस ले सकती थी। तो उसने तरीके से मैदा वाश किया, लेकिन मैदे में कुछ भी नहीं निकला। उसने कहा बीबी मैदा तो इस टाइम इसका क्लियर है, मैदे में बिल्कुल जहर नहीं है, अगर मैदे में जहर होती तो निकल आती। शायद ये गोली खाकर बच्ची काफी देर हो गई है, 3-4 घंटे हो गए गोली खाई को, ये पानी ऊपर से पीती रही है, जिसकी वजह से जहर इसके पूरे जिस्म में फैल चुका है। लिहाजा आप लोग ऐसा करो, इसको डीजी खान हम रेफर करते हैं, डीजी खान ले जाओ। मैंने कहा भाई मैं किस तरह से डीजी खान लेके जाऊं, एम्बुलेंस वगैरह तो है नहीं आज। तो उसने कहा आप लोग प्राइवेट कार करवाओ और इसको बाईपास वाले रास्ते से ले जाओ। तो उसी टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने रिक्शे वाले को फौरन कहा कि मुस्कान ज़ारा का जो अब्बू है वो अड्डे पर खड़ा होता है, इधर हाईएस वगैरह और मतलब वैन वगैरह भरता है, तो 10-10 20-20 रुपए लेता है उनसे। तो उसका असल अड्डा वही है, वो जहाँ पे मिलता है, उसको कभी ढूंढना हो तो मैंने उस रिक्शे वाले को कहा, वो फौरन से भाग कर गया, मुस्कान के अब्बू को बुला कर लाया और साथ में उसने एक किराए की मेहरान कार भी करवा के ले आया। हमने मुस्कान ज़ारा को कार में डाला तो कहने लगी अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ना करें आप लोग। लेकिन उस टाइम वो खड़ी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल पाँव, उसके पाँव से ऐसे लगता था बिल्कुल जान नहीं रही पाँव में, सिर्फ वो बोले जा रही थी। वो कहने लगी अम्मी मुझे उठकर बिठाओ। हमने गाड़ी में एक तरफ वो मेरा साहब शौहर बैठा था, एक तरफ मैं बैठी थी, दरमियान में हमने मुस्कान को लिटाया हुआ था। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से खड़ा किया मुस्कान को। तो इस तरह से मेरे कंधे पर मुस्कान ने हाथ मतलब सर रखा।
सर रखा तो कहने लगी अम्मी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग। फिर मैं डांटना शुरू हो गई। मैंने कहा मुस्कान तुम्हें शर्म लिहाज आता नहीं, इतना इतना तुमने सुबह सुबह ये कर दिया, तुमने जरा भी नहीं सोचा, तुम उन लोगों को खुश करने लग गई जो लोग हमारे मुखालिफ थे, वो लोग तो यही चाहते थे। कहने लगी अम्मी क्या आप समझती हो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं मरने वाली, आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, मैं आपके साथ हूँ। तो उस टाइम मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में जिन लोगों ने भी गंदम वाली गोली खाई थी वो सारे ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो मैं भी इसी कश्मकश में रोते हुए गाड़ी बस इस तरह से हमने गाड़ी दौड़ाई। फिर मुझे नहीं पता चला कि कितनी देर लगी, किस तरह से हम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर हॉस्पिटल जब हमने उतारा सरकारी में इमरजेंसी में, तो स्ट्रेचर लाया गया, उसके ऊपर हम डालकर मुस्कान को अंदर लेके गए। और यहाँ पर मैं सरकारी अस्पताल वाले अमले की ऐसी तारीफ करूंगी ना कि कोई भी, खुदा के लिए आप लोग हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा मसला बन जाए तो कभी भी आप लोग सरकारी हॉस्पिटल अपने मरीज को ना लेकर जाएं। जैसे ही हम सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए ना, तो उन लोगों ने तो यकीन करें मुझे पागल कर दिया। कहने लगा तुम अपनी बेटी को खत्म करके बीबी ले आई हो। हालांकि वहां पे खड़ा भी सुबह सुबह ऐसा अमला था जो शक्ल से डॉक्टर ही नहीं लगते थे, बिल्कुल जो सीखने वाली लड़कियां होती हैं नर्सें वगैरह, वो खड़ी थी। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, या ऐसे समझे कि मुस्कान की जिंदगी खत्म हो गई थी बस। तो मुझे फौरन से भगाया गया, पहले आप जो है ना बेड लिखवा कर लाओ। ऐसे लिखवाए बगैर, डॉक्टर ऊपर बैठा है तीसरी मंजिल पर, उससे बेड लिखवा कर लाओ, वरना आप लोगों को यहाँ पर बेड नहीं मिलेगा, आप अपने मरीज को ऐसे ही स्ट्रेचर पे डाले रखेंगे। और मुस्कान का बाप तो आपको पता है नशई है, वो इतना समझदार तो है नहीं। तो मैं खुद भागी, तीसरी मंजिल पर मैं पहुंची। वहां पर मुझे लाइन में लगा रहने दिया। मैंने काफी मतलब सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि मेरी बच्ची की हालत बहुत सीरियस है, खुदा के लिए मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन उसने कहा बीबी हर यहाँ पे जो भी मरीज आए हुए सबकी हालत सीरियस होती है, कोई ऐसे एंजॉय करने नहीं आया होता, आप लाइन में खड़ी रहें। मैं रोए जा रही थी, दुआएं मांगे जा रही थी, लाइन में खड़ी थी, क्योंकि अगर मैं दोबारा अपने मरीज मुस्कान ज़ारा के पास जाती तो मुझे फिर से बेइज्जत किया जाता। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी हालत है मरीजों की, मरीजों को अच्छा भला लेके जाओ तो मार कर वापस आओ बस। तो आधे घंटे बाद मेरी बारी आई तो मैं फौरन डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर रोने लग गई कि इस तरह से मेरे मरीज का मसला है। पहले तो डिटेल के साथ उसने मुझसे पूरी सटोरी सुनी कि पहले डिटेल के साथ मुझे बताओ कि क्या वजह बनी। तो रोते रोते हुए मैंने बस जल्दी जल्दी में उसको सारा बताया। उसके बाद उसने मुझे बेड लिख कर दिया। तो जब मैं बेड लिखवा कर वापस लाई तो फिर मुझे एक पर्ची और देकर दौड़ा दिया गया कि यहाँ पर जो है ना इंदराज बनवाओ अपना ID कार्ड वगैरह से। तो वो मैंने इंदराज ID कार्ड भी जल्दी में मैं लाना भूल गई थी। फिर मैंने काउंटर पर जाकर इंदराज लिखवाया। वहां पर मैंने अपने NIC ID कार्ड के नंबर वगैरह लिखवाए। आधा घंटा मुझे वहां पे तकरीर उनकी सुननी पड़ी कि आप अपने मरीज के साथ आ रही थी तो ID कार्ड क्यों नहीं लेके आई। ये नहीं सोचा कि एक बच्ची की इतनी हालत सीरियस है, आप लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोगों को जरा भी प्यारे बहन भाइयों लिहाज नहीं आया कि एक माँ है रोती फिर रही है, उसकी बच्ची की हालत इतनी सीरियस है, हम उसको बातों में उलझा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनवा रहे हैं। मजबूरी थी सो सुनी। उसके बाद उन लोगों ने इंदराज की एक पर्ची बना कर दी, वो मैंने डॉक्टर को अंदर जाकर दी। उसके बाद मुझे एक और पर्ची दे दी गई कि 4 जो है नारियल वाले तेल के बड़े बड़े डब्बे लेके आओ। मैं बाहर की तरफ भागी तो जो है ना कार, जो हमने मेहरान कार किराए की करवाई थी, उसका ड्राइवर ये हालत देख रहा था कि एक औरत कभी उधर भागती है कभी इधर भागती है। कहने लगा बाजी आप कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा भाई स्टोर से ये जो है ना नारियल का तेल इन्होंने कहा है वो लेने जा रही हूँ। कहने लगा बाजी आप मुझे दे मैं ले आता हूँ, तो आप मरीज के पास जाएं। मैं जो है ना दोबारा मुस्कान के पास आई तो उस टाइम मेरी बेटी को नालियां लगाई जा रही थी, इतनी मोटी मोटी नालियां दोनों तरफ से, और उसकी एक टांग इधर बांधी हुई थी, एक टांग इधर, बाजू एक इधर बांधा हुआ था एक इधर। मतलब अपनी जीती जागती बेटी को कसाई की तरह देखा मैंने कि मेरी बेटी की इतनी ये लोग हालत बुरी कर रहे हैं। तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा ये आप लोग किस तरीके से मैदावाश कर रहे हैं। मैदावाश तो हम ऑलरेडी एक बार करवा के आए हैं, उसके अलावा कोई इंजेक्शन है तो आप लोग लगाएं। कहने लगा आदमी कहने लगा बीबी डॉक्टर तुम हो या हम, मैं निकलो बाहर। मुझे बाजू से खींचकर बड़ी बेदर्दी से बाहर निकाल दिया गया और ICU का दरवाजा इस तरह से बंद कर दिया गया। अभी मैं सोचे ही जा रही थी कि ऊपर से जो मेरा भाई बना हुआ था नदीम भाई, उसको भी मैंने रास्ते में कॉल करके बुला लिया था। बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वाले मुजाहिद भाई को भी मैंने कॉल कर दी थी कि इस तरह से हम DG खान आ रहे हैं, मुस्कान ने गंदम वाली गोली खा ली है। और बिस्मा बहन और मुजाहिद भाई भी पहुंच गया और नदीम भाई भी पहुंच गया। तो मैं बिस्मा बहन के गले लगकर रो रही थी कि इस तरह से मेरी बेटी ने जो है ना लोगों की बातों का निशाना बन गई मेरी बेटी। तो तब तक नारियल के तेल के डब्बे भी वो आदमी लेके आ गया। बस वो नारियल के तेल के डब्बे ले गए हैं। उसके बाद मुस्कान की एक जोबर चिल्लाने की आवाज आई तो मैंने जोर से दरवाजा बजाया और साथ में नदीम भाई ने भी बजाया।
जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरी सिर्फ एक नजर मुस्कान पर पड़ी। सामने बेड पर मुस्कान पड़ी है, दोनों तरफ से उसके नाक में नालियां हैं और जो जानवरों को इतना बड़ा टीका लगाती हैं उसी टीके से तेल डब्बे में से भरती हैं और नाली में से अंदर डाल देती हैं। दोनों तरफ से तेल डाला जा रहा है, मुंह से जो है ना तेल निकल रहा है, नाक से डाला जा रहा है, मुंह से उल्टियां करके निकाल रही है। जैसे ही मुस्कान की मेरे ऊपर सांस मतलब आंख पड़ी तो इतना जोर से मुस्कान चिल्लाई कि अम्मी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। तो मैंने जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की तो मुझे जो है ना बाहर निकाल कर दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया। बस इतनी देर लगी मेरी बेटी को रुखसत होने में, इतनी मेरी बेटी को देर लगी मां से बिछड़ने में। तो मेरी बेटी जो है ना 10-12 मिनट नहीं गुजरे होंगे प्यारे बहन भाइयों, इस तरह से मेरी बेटी को बंद करके उन्होंने हमारे हवाले कर दिया। मैंने तो अपनी बेटी को देखा तो वहीं जमीन पर मैं लेट कर चिल्लाने लग गई कि क्या मेरी बेटी को और मेरा इसी इतना साथ था, क्या मेरी बेटी को इसी दिन के लिए मैंने इतनी मुश्किलों से पाला था। मेरी बेटी उन जालिमों की भेंट चढ़ गई, उन बेगैरत ब्लैकमेल लोगों की भेंट चढ़ गई। आज वो सारे मुखालिफ मेरे जीत गए और आज आरजे महविश खुद को हिम्मतदार और हिम्मत वाली खातून कहने वाली इस तरह से समझी टूट गई, हार गई। फिर प्यारे बहन भाइयों मुझे कोई होश नहीं रहा कि मुझे किस तरह से पकड़ा गया, मुझे किस तरह से एम्बुलेंस में बिठाया गया, बस किस तरह से मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाला गया। इस तरह से करते करते हम घर तक पहुंच गए और मुस्कान जो है ना अपने ही घर के सहन में जहाँ पे वो सफाइयाँ करती थी, जहाँ पर उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से एक एक जगह मतलब गवाह थी उसकी कि कितने प्यार से वो अपने टूटे फूटे हुए छोटे से घर को सजा के रखती थी, वहां पर सहन में चारपाई पर इस तरह आकर मेरी बेटी को लिटा दिया गया।